भारतीय जनता पार्टी के ताबूत की आखिरी कील साबित होंगे। इस भारतीय जनता पार्टी के धर्मेंद्र प्रधान जी के, नरेंद्र मोदी जी को चबाने का काम ये देश के कॉकरोच करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी विदेश में जाके चॉकलेट खिला रहे हैं। करेंगे, आंदोलन करेंगे और हम लोग धर्मेंद्र प्रधान के घर का घेराव करते हैं। उनकी मुफ्त में जो है पूरी शिक्षा सरकार की तरफ से हो। जो भी इसके अंदर दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अरे यार भाई साहब, आप क्या हो? आपने पहले कर ली ना वीडियो। अरे थोड़ा पीछे हो जाओ, कोई बात नहीं तो। जी भाई साहब बताएं, आज जो है प्रदर्शन किया गया है, किन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है? देखिए, मैं यही कहूँगा, मेरे साथ आज प्रदीप की बहन के पिताजी आज सीकर में हमने जो है ये मार्च निकाला। इसका उद्देश्य यही है कि कब तक नौजवानों के भविष्य के सपनों को देखा जाएगा, कब तक ये नौजवान आत्महत्याएं करते रहेंगे, कब तक पेपर लीक होता रहेगा। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन है इस पेपर लीक का जिम्मेदार? कौन है इन आत्महत्याओं का जिम्मेदार? मैं ये कहूँगा कि ये मौत नहीं, ये आत्महत्या। आज इस देश का नौजवान सड़कों पे है, संघर्ष कर रहा है। अभी तक हमारे देश के शिक्षा मंत्री ने इस पेपर लीक की नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। साथ में एनटीए जो ये संस्था है वो पेपर कराने में पूरी तरीके से विफल है। हम चाहते हैं कि अच्छे एजेंसी से जो है सरकारी एजेंसी के थ्रू पेपर कराया जाए, सरकार उसकी जिम्मेदारी तय करे। लेकिन ये जो प्राइवेट एजेंसी है एनटीए, ये आज भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई। हम मांग करते हैं कि प्रदीप मेघवाल आज हमारे बीच में नहीं, कई छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने इस पेपर लीक के कारण आत्महत्या कर ली। उनके परिवारों को 5 करोड़ की मुआवजा राशि मिले। साथ में जो छोटे भाई बहन हैं या बड़े भाई बहन हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनकी मुफ्त में जो है पूरी शिक्षा सरकार की तरफ से हो। जो भी इसके अंदर दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस देश के अंदर ऐसा कानून बने जिससे कि भविष्य के अंदर इसकी पेपर लीक की जो है पुनरावृत्ति ना हो। एनएसयूआई पूरे देश के अंदर सड़क पे है, संघर्ष कर रही है। पेपर लीक 2024 में हुआ, उससे पहले हुआ। इस 10 साल के अंदर 89 बार पेपर लीक, 4 बार नीट का पेपर लीक और 48 बार री एग्ज़ाम होना ये साबित करता है कि सरकार पूरी तरीके से विफल है। हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, 10 दिन का मैं अल्टीमेटम देता हूं सरकार को। अगर सरकार 10 दिन के अंदर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेती है तो हम लोग दिल्ली के अंदर हजारों छात्रों के साथ जो है कूच करेंगे, आंदोलन करेंगे और हम लोग धर्मेंद्र प्रधान के घर का घेराव करेंगे। बड़ी संख्या में जो प्रदेश में लंबे समय से जो है पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आई है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय भी ऐसी जो घटनाएं, सरकार कोई भी हो, हमारी हो चाहे बीजेपी की हो चाहे अन्य किसी दल की हो, जो सत्ता में होता है उससे सवाल पूछा जाएगा। उसको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब पहले कांग्रेस की सरकारें थी, रेल हादसे होते थे तो तुरंत रेल मंत्री इस्तीफा देते थे। आज कहाँ चली गई वो नैतिकता? वो राजनीतिक नैतिकता खत्म हो गई है। बेशर्मी आप देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाके मेलोडी टॉफी बांट रहे हैं और इस देश का नौजवान छात्र फांसी के फंदे पे झूल रहा है। तो ये इस देश की राजनीतिक नैतिकता बची है। वही देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो है पेट्रोल मत खरीदो, सोना मत खरीदो, खाना मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, और खुद जो है विदेश में जाके 15 दिन से जो है मजे कर। बस समझना पड़ेगा, धीरे धीरे ये आंदोलन बनता जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र की जो मर्जी है, कभी कॉकरोच बोलती है, कभी कुछ और। इस आंदोलन को कहीं दबाने की कोशिश तो नहीं करेंगे? देखिए, मैं कॉकरोच की टी-शर्ट पहन के आया हूँ और इसका मकसद यही है कि सरकार जो है इस देश के छात्र छात्राओं को एग्ज़ाम नहीं करा पा रही है पारदर्शी।
रोजगार देने में कामयाब नहीं है, लेकिन वो इस देश के बेरोजगारों को, छात्र छात्राओं, नौजवानों को कीड़ा मकोड़ा समझती है। तो अब ये कीड़े मकोड़े सड़क पे आ गए हैं। अब ये लड़ाई लड़ेंगे, अपना अधिकार लेंगे और सरकार को ये कीड़े मकोड़े दीमक की तरह चट कर जाएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जिस तरीके से आज मैं देख रहा था, जो कॉकरोच की टिप्पणी थी ये तो सीजीआई की थी, फिर भी जो विपक्ष है वो पूरे सरकार को टारगेट करे। सीजीआई की टिप्पणी को सरकार से जोड़ के क्यों देखा जा रहा है? ये तो सीजीआई के खिलाफ अगर प्रदर्शन होते तो होने चाहिए। सरकार और सीजीआई सब मिले जुले हैं। क्या चल रहा है इस देश में? सरकार कह रही है पेट्रोल मत खरीदो, ये सीजीआई, ये जज साइकिल पे आ गए हैं, मतलब सरकार को प्रमोट कर रहे हैं ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ठीक है, इस देश में अगर आर्थिक मंदी आई है तो उसका सॉल्यूशन निकालिए। जब मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे तो कितने लोगों को कहा कि साइकिल पे चाहिए, खाना मत खाइए, गहने मत खरीदिए। सब कुछ हुआ क्योंकि आपके पास नीतियां नहीं हैं, आपके पास पॉलिसीज नहीं है, आप पूरी तरीके से विफल हो। आप केवल और केवल दोस्तों के लिए सरकार चला रहे हो। इस देश के जंगल काट दिए, इस देश के छात्रों को मार दिया, बलि चढ़ा दी, लेकिन अब ये नौजवान सड़कों पे अब लड़ाई लड़ेंगे। सरकारी हाँ जी बताइए, आज सीकर में कैंडल मार्च निकाल रहा है, कैंडल मार्च जो निकाला जा रहा है और विनोद जी जाकर हैं जो भी आपके एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। तो जैसे प्रदीप का मामला है, बुढ़ागोटी सीटर का प्रदीप रहने वाला है, मेघवाल का मामला है, उसको न्याय दिलाने के लिए किन किन मांगों को लेकर आज आप सीकर में ये कैंडल मार्च? देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता के अंदर आई है तब से इन्होंने एक आंकड़े छुपाने की एक नई स्कीम भारत को दी है। जैसे चाहे कोविड का मामला रहा हो, जब जब देश के अंदर हत्याएं होती है, जब जब आत्महत्याएं होती है, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को भड़काने का काम किया है और उनके आंकड़े छिपाने का काम किया है। देश भर के अंदर सिर्फ एक प्रदीप मेघवाल नहीं मरा है, हजारों प्रदीप मेघवाल उस फांसी के फंदे पर लटके, उन्होंने आत्महत्या नहीं की, उनकी हत्याएं हुई है भारतीय जनता पार्टी के धर्मेंद्र प्रधान जी के कारण। लेकिन बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी विदेश में जाके चॉकलेट खिला रहे हैं। हमारे देश के अंदर ये धर्म रहा है, मिठाई खुशी के मौके पर बांटी जाती है, इधर देश के विद्यार्थी फांसी खा रहे हैं, इधर एक किसान परिवार की बच्ची अपने हॉस्टल के रूम में बैठी बैठी फांसी खा रही है। वहां पे एक गरीब किसान जो लोन लेकर अपने बच्चों को पढ़ाता है, सीकर जैसे शहर में बेचता है, झुंझुनू बेचता है, कोटा बेचता है, जब उसके पास सूचना जाती है कि आपका बेटा हॉस्टल के अंदर फांसी पे लटक गया, उसका कारण है पेपर लीक हो गया। अब वो लोन कैसे चुकाएगा? एक सरकारी नौकरी, एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर जब बच्चा लगता है तो उसका परिवार सोचता है कि ये लड़की हमारा परिवार सुरक्षित कराएगी, हमारा भविष्य सुरक्षित करेगी। लेकिन वो इकलौता बेटा बेटी वहां पर जाकर फांसी खा लेता है। एनएसयूआई पहले दिन से, जिस दिन नीट का एग्जाम लगा था, उस दिन से लगातार दिल्ली के अंदर हमने धर्मेंद्र प्रधान जी का आवास घेरने का काम किया था। इन्होंने बच्चों के ऊपर मुकदमे लगाए, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमे लगाए। लेकिन हम कह देना चाहते हैं कि आप किसको रोकोगे, किन किन को रोकोगे? हर घर से प्रदीप मेघवाल के परिवार का सदस्य निकलेगा। प्रदीप मेघवाल हमारा भाई है, उसको न्याय दिलाने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की, एनएसयूआई परिवार की है। प्रदीप मेघवाल 3 बहनों में इकलौता भाई था और पिता ने जमीन बेच के सीकर डाला था। 3 साल से सीकर में वो पढ़ाई कर रहा था और आज वो अपनी कामयाबी तक पहुंचने ही वाला था। नीट पेपर लेकर इनके पिताजी आरोप लगाए थे, नीट पेपर से मेरे पिता ने अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। तो इस पे क्या कहना था? वो एक लड़का खत्म नहीं हुआ, उसका परिवार खत्म हुआ है, उसकी आने वाली पीढ़ी खत्म हुई है। और ये भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या? नीट का पेपर लीक हो रहा है, पेट्रोल डीजल बचाने की बात करें। आप किन युवाओं के लिए पेट्रोल डीजल बचाओगे अगर देश के अंदर युवा बचेंगे ही नहीं? आप बच्चों, देश की यूथ को, जेनजीज को आप कॉकरोच बोल रहे हो। ये कॉकरोच ही है, आपकी भारतीय जनता पार्टी के ताबूत की आखिरी कील साबित होंगे। इस भारतीय जनता पार्टी के धर्मेंद्र प्रधान जी के, नरेंद्र मोदी जी को चबाने का काम ये देश के कॉकरोच करेंगे। और साथ ही हम बता देना चाहते हैं कि ये देश के अंदर इनको बड़ा दिल दिखा के धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे आपका बिगड़ क्या रहा है? आप कम से कम हजारों नौजवानों के हत्यारे हो। अभी कॉकरोच की बात है तो विनोद जी जाखड़ है, वो कॉकरोच का चित्र हाथ में लेकर टी शर्ट में बांध के चल रहे हैं, क्योंकि अभी 6 दिन पहले ही कॉकरोच जनता पार्टी का सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला था। उस ट्रेंड को लेकर विनोद जी जो आपके एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं वो भी साथ में हैं, तो उससे क्या कहना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अब लगने लगा है कि जिन युवाओं को आपने पागल बना के धर्म के नाम पे राजनीति करके अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, आज वो नौजवान जो जेनजी हैं देश के, वो समझ चुके हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी को अब देश से उखाड़ के फेंकने का टाइम आ गया है।
और मैं कहता हूं जिनको ये कॉकरोच बोल रहे हैं, इनके जीवन की आखिरी ताबूत की कील ये कॉकरोच ही साबित होंगे। सर, नीट पेपर लीक को लेकर सीकर भी चर्चित है और क्या लग रहा है, सीकर भी इसमें साथी बनेगा नीट पेपर लीक में? देखिए, सीकर की बात नहीं है, ये जो व्यवस्था जो है केंद्र सरकार की वो पूरी तरह से विफल है। सीकर शिक्षा नगरी है, हो सकता है इसके अंदर कुछ ताकतें हैं, उनकी साजिश हो सीकर को बदनाम करना हो, क्योंकि सीकर है ऑलरेडी एजुकेशन में टैलेंटेड डिस्ट्रिक्ट है। अब रही बात सीकर का, अगर नाम आ रहा है तो इसकी विस्तार से विस्तृत जांच होनी चाहिए और सीबीआई जैसी जब एजेंसी उतरी हुई है तो दूध का दूध पानी होना चाहिए और बेबुनियाद आरोप भी नहीं लगना चाहिए। सबसे मुख्य बात यह है कि भारत सरकार जो है उसके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है वो पूरी तरह से विफल है। उनके कारण नीट का पेपर लगातार आउट होता जा रहा है। 2024 में आउट हुआ, 25 में हुआ और 26 में आउट हुआ है। और अभी एक सीकर के होनहार छात्र प्रदीप मेघवाल ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, क्योंकि वो बच्चा अपना भविष्य संवारना चाहता था, अपने परिवार को गरीबी के चंगुल से निकालना चाहता था। उनके पिताजी हैं, उन्होंने बताया कि 3 महीनों का इकलौता भाई है और उन्होंने लोन लेकर के उसको तैयारी करा रहे थे 3 साल से सीकर में। लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि उसकी मेहनत पे पानी फिर गया और पेपर बिक गया है, नीट का आउट हो गया है, तो उसने अपना जीवन लीला समाप्त कर लिया। हम मोदी सरकार से ये खुला चुनौती देना चाहते हैं कि भारत में जितने भी अभी 11 साल में पेपर आउट हुए हैं उनकी सबकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है उसको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए और प्रदीप मेघवाल को न्याय मिलना चाहिए और इसके परिजन को सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। तमाम जो भी छात्र हैं उन्होंने इस नीट पेपर के चलते सुसाइड किया, उन सब के परिवारों को आर्थिक रूप से संबल मिलना चाहिए और जो भी कोचिंग है, चाहे सीकर का हो, कोटा को, कहीं का भी हो, अगर उसकी संलिप्तता है तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम ये मोदी सरकार को कहना चाहते हैं कि सीकर की धरती है, अगर आपने धर्मेंद्र प्रधान को त्वरित कार्रवाई करते नहीं हटाया तो आने वाले समय में दिल्ली कुछ भी सीकर का नौजवार करने के लिए क्या रहेगा। और ऐतिहासिक जो युवा तरुणाई है, जेनजी है, वो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस जिन्होंने कोई परीक्षा पास नहीं किया, जो कॉलेजियम सिस्टम से फर्जीवाड़े से जज बने हुए, वो किसानों के बच्चों को, मजदूरों के बच्चों को कॉकरेच बता रहे हैं और ये कॉकरेच है इस मोदी सरकार के आरएसएस के ताबूत में कील ठोकने का काम करेगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, छात्र एकता, छात्र एकता, प्रदीप मेघवाल को न्याय दो, प्रदीप मेघवाल को न्याय दो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा